जॉन चैप्टर 1 वर्स 16-17। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हमने क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर ने यीशु मसीह में, आमीन, यीशु मसीह में उसकी परिपूर्णता में से हम सबको कुछ गिफ्ट दिया है ना, कुछ हमें दिया गया। क्या दिया गया? अनुग्रह पर अनुग्रह। आज जब भी यीशु हमारे सम्मुख खड़ा हो जाता है, वो बलिदान को लेके, अपने लहू को लेके, परमेश्वर का क्रोध हम पर से हट जाता है, अनुग्रह हमें मिलता है। आमीन। जब हम दोषी रहते हैं, जब हम गुनहगार रहते हैं, जब हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम परमेश्वर को मानने के बाद, विश्वास करने के बाद भी हम कभी कहीं चूक जाते हैं, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर क्रोधित हो जाता है जब हम गलती करते हैं, गुनाह करते हैं। और उस क्रोध को शांत करने के लिए, है ना, उस क्रोध से परमेश्वर को हटाने के लिए यीशु मसीह अपना लहू लेके खड़ा हो जाता है हमारे लिए। आमीन। और हमें परमेश्वर क्रोध के बदले अनुग्रह उड़ेल देता है। आमीन। क्रोध को साइड कर देता है और अनुग्रह को उड़ेल देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो अपनी भरपूरी में से, ना, भरपूरी भंडार में से यीशु मसीह ने हमें क्या किया? अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेल दिया है, दे दिया है। आमीन, आमीन, आमीन। हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह उड़ेल दिया है। इसीलिए जो है आज धन्यवाद, है ना, देना चाहिए परमेश्वर को। बाइबल में लिखा है परमेश्वर चाहता है कि हम सब बातों में उसे धन्य कहें। आमीन। यीशु के कारण, यीशु के वजह से जो हमें अनुग्रह दिया गया, क्रोध के बदले अनुग्रह मिला, क्रोध के बदले प्रेम दिया गया, वो जो है आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर को करें। हर एक बातों में पिता को धन्य कहें। आमीन। क्योंकि उस अपने बेटे के, इकलौते पुत्र के कुर्बानी के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके उस ब्लड के द्वारा हम पर वो अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेलता रहता है। आमीन। अनुग्रह पे अनुग्रह उड़ेलता रहता है। मेरी बात समझ आ रहा है कि हमारे गुनाहों को भूल गया, है ना, यीशु के लहू के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा, और हमें अनुग्रह दिया है, तो हमें कितना ज़्यादा विश्वास योग्य रह के, फिर विश्वास योग्यता में रह के परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी मर्जी को हम अपना लें। आमीन। मर्जी को अपना लें और हम भी एक दूसरे के लिए अनुग्रह ठहरे। हेलो, आपको पता है परमेश्वर हमें 2 प्रकार के अनुग्रह को देता है। कितने प्रकार को? 2 प्रकार के अनुग्रह को देता है। एक परमेश्वर हमें स्वर्ग से अनुग्रह उड़ेलता है, एक हमें परमेश्वर मनुष्य के थ्रू अनुग्रह उड़ेलता है। आमीन। बाइबल बताती है, नीति वचन 3:4 में लिखा है, जो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो तुम मेरे रास्ते में चलते हो, जो तुम मेरी मर्जी को अपना लेते हो, है ना, जो तुम मुझे, यीशु को तुम विश्वास करते हो, स्वीकार कर लेते हो, इसलिए तुम्हें मैं परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह का भागी दूंगा। आमीन। तुम मनुष्य और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्राप्त करेगा और तू अति बुद्धिमान व्यक्ति ठहरेगा। आपको पता है, मैंने ये वचन बताया था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपना मार्ग जो है ऊपर की ओर ले जाता है, हमेशा वो स्वर्गीय जीवन की ओर आगे बढ़ता जाता है। बुद्धिमान की पहचान यही होती है कि वो अपनी सफलता हमेशा उस अनंत जीवन को ही ठहराता है, परमेश्वर के पवित्र मार्ग को ही ठहराता है। अगर कोई सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है, वो परमेश्वर के मार्ग को चुन लेता है और स्वर्गीय जीवन को पहन लेता है, मसीह के जीवन को पहन लेता है और उसका जो चाल चलन होता है वो स्वर्गीय हो जाता है। आमीन। यही है पहचान। एक व्यक्ति सक्सेस व्यक्ति है, एक व्यक्ति बुद्धिमान है। आमीन। और बाइबल लिखा है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, जो उससे प्रेम करेगा, जो उसकी बातों को अपना लेगा, परमेश्वर बोलता है कि मैं उसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह दूंगा। और ऐसा व्यक्ति ही अति बुद्धिमान व्यक्ति ठहरेगा। आमीन। क्योंकि ऐसा व्यक्ति मूर्ख नहीं कैटेगरी में नहीं आएगा, वो बुद्धिमान की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति ने क्या किया है? मनुष्य का भी अनुग्रह पा लिया और परमेश्वर का भी अनुग्रह पा लिया। आपको पता है ये अनुग्रह हम बाइबल में देखते हैं, नए नियम में
यीशु को मिला है। किसको मिला है? यीशु को मिला है। अगर हम लूका की किताब 2:52 में देखेंगे, यीशु बुद्धि और डील डोल और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य लिखा है, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर का और मनुष्यों का अनुग्रह को पाया है, और हर एक इंसान के जीवन में दोनों अनुग्रह में देता है परमेश्वर। एक तो परमेश्वर स्वर्ग से उड़ेलता है, और एक परमेश्वर जो है मनुष्य के थ्रू भी परमेश्वर में अनुग्रह देता है। आमीन। आप पता है, यीशु मसीह जब बालक थे, क्या थे? बालक थे, तो उन्हें जो है, आप पता है, जब एक व्यक्ति छोटा होता है, कोई बोलता है यीशु मसीह जब बालक थे तो बहुत बुद्धिमान होंगे। हेलो, मैं बोलता हूँ नहीं। हेलो, नहीं। एक दूध पीते बच्चे को ना माँ के स्तन के बारे में याद नहीं रहता, उसे इतना सेंस नहीं रहता कि उसे याद रहे कि मैंने मेरे माँ का स्तन कैसा है। हेलो, मेरी बात याद रख, मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ये बात याद रखना है। एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, जो दूध पीता बच्चा होता है, उसकी माँ के स्तन को याद नहीं रखता, है ना? नहीं याद रखता। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसके पास सेंस नहीं रहता, वो बुद्धि नहीं रहती। इसलिए बाइबल बताती है कि यीशु मसीह बुद्धि और डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यही लिखा है, मतलब बुद्धि में भी बढ़ा वो। इसका मतलब है बुद्धि की कमी थी उसे, वो बढ़ता गया बुद्धि और डील डॉल में। जैसे उसका शरीर बढ़ता गया, उसका बुद्धि का विकास भी बढ़ता गया। आपको पता है नहीं बताया? बच्चे का जैसे शरीर बढ़ता है, वैसे उसका बुद्धि का विकास होता है, बढ़ता जाता है। सेम कैटेगरी में यीशु मसीह भी था। हेलो, सेम कैटेगरी में था। इसलिए यीशु मसीह जब मरियम का स्तन को चूसा, दूध को पिया, उसे याद नहीं है। हेलो, उसे याद नहीं था। ये बात बाइबल में लिखा हुआ है। एक स्त्री जो है यीशु मसीह के पास आती है, बहुत भीड़ लगी हुई थी, और वो बोलती है, धन्य है वो स्तन धन्य है वो गर्भ जिस गर्भ में तू रहा, धन्य है वो स्तन जिसको तूने चूसा। यीशु मसीह बोलता है, हाँ, यस, है ना, वो धन्य है, पर तो धन्य वे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और उसकी बात को मानते हैं। आमीन। वो भी धन्य है। आमीन। वो भी धन्य है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और उसकी बात को मानते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग? इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने मरियम का स्तन को चूसा है, मतलब उसे मरियम के अनुग्रह की जरूरत पड़ी है, उसे यूसुफ के अनुग्रह की जरूरत पड़ी है। मनुष्य लिखा है ना, तो उसके साथ में उसकी फैमिली के, उसके लोगों का अनुग्रह की जरूरत पड़ी है। ऐसे हर एक इंसान के जीवन में आपको अनुग्रह की जरूरत है। इसीलिए यीशु ने क्या बोला? तुम जो है दुश्मन से भी प्रेम करो। क्या बोला? शत्रु से भी प्रेम करो। क्यों बोलता है पता है? परमेश्वर चाहता है कि हमारा कोई शत्रु न रहे, क्योंकि परमेश्वर किसी के भी थ्रू हमें अनुग्रह दे सकता है। आमीन। एक इंसान को चाहे कोई भी होने दो, वो शत्रुता नहीं रखना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, ताकि उसे परमेश्वर जो मनुष्य के थ्रू अनुग्रह रखा हुआ है उसे उसके थ्रू दे सके। इसीलिए वो बोलता है, तुम किसी को तुच्छ ना समझो। अब तुम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तुम अपने हित की नहीं, परंतु तुम दूसरे के हित की भी चिंता करो। पहला यूहन्ना का किताब 4:20 में लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है, अगर जो कोई ये दावा करता है कि वो मुझसे प्रेम करता है और अपने भाई से नफरत करता है, तो वो झूठा है। क्या है? झूठ बोलता है। क्योंकि जिसे तुम देखते हो, अपने भाई को, उन लोगों को जिनके साथ तुम रहते हो, उनसे प्रेम नहीं करते जिन्हें तुम देखते हो, तो मुझसे प्रेम कैसे रख सकते हो? मैं तो दिखाई भी नहीं देता। हालेलुया। मैं तो दिखाई भी नहीं देता, तो मुझसे प्रेम कैसे रख सकते हो? इसीलिए
परमेश्वर ने ये बात को ठहरा दिया कि तुम्हें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर तुम बाइबल बहुत तुमको अच्छा से आता है, प्रार्थनाएं आप बहुत अच्छा करते हो, आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, आप दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, है ना, अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, बहुत से वचनों का ज्ञान का प्रकाशन आपको मिला है। इसका मतलब आप घमंड ना करें कि आप बहुत उच्च है और मनुष्य दूसरा तुच्छ है। हालेलुया। घमंड ना करें कि मेरे पास तो यीशु है, तेरे पास तो है ही नहीं। आपको पता है यीशु मसीह ने लूका की किताब 18 अध्याय में ये बात बताया है। एक धर्मी, एक है ना, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति और एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के बारे में बताया गया है ना। एक फरीसी की प्रार्थना के बारे में वहाँ पर बताया गया है। जो फरीसी था वो आके बोलता है, मंदिर में जाके बोलता है, परमेश्वर मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, है ना, मैं पापी नहीं हूँ, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूँ, इस चुंगी लेने वाले के समान जैसा नहीं हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का, आमदनी का 10वां हिस्सा भी प्रापर देता हूँ, है ना। परंतु जो चुंगी लेने वाला था, पापी था, उसने अपने सर को ऊपर भी उठाना नहीं चाहा, है ना। वो इतना झुक गया, नम्र बना कि मैं योग्य ही नहीं हूँ प्रभु तेरे सामने खड़ा होने के लायक नहीं हूँ। अपनी छाती पीट पीट के ये प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, मुझ पर दया करें। बात बताती है कि वही जो अधर्मी व्यक्ति जिसको बता रहा था, जो चुंगी लेने वाला था, वही धर्मी ठहराया गया, वही आशीष का भागी हुआ। यीशु मसीह इस बात का उदाहरण बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति को ये बात याद रखना चाहिए, कितना भी तुम पवित्र जीवन जियो, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु आप दूसरे को तुच्छ ना जानो, क्योंकि परमेश्वर आपका कुछ भाग जो है, कुछ अनुग्रह जो है, आपको वहाँ पर भी रखा हुआ है। हालेलुया। इससे तुम्हें परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है वचन को अनुसार चलने के। ये भी तो वचन ही तो है। प्रभु बोलता अपने शत्रु से प्रेम करो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनका अच्छा चाहो, है ना। हेलो, जो बड़ा बनना चाहता है वो दूसरे का सेवक बन जाए। हालेलुया। यही तो बाइबल बताती है। आमीन। ये हमें करने से वो अनुग्रह पूर्ण हो जाते हैं जो परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें दिया गया है। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेला गया है। जब हम ये सब चीज करते हैं, प्रक्रिया को पूरा करते हैं, तो हमें अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से घर में ही नहीं पटरी खाता, पति पत्नी से गुस्सा करता है, और पत्नी पति से ऊपर गुस्सा करती है, बाल बच्चों का साथ माँ बाप का कोई जमता नहीं है ना। आप किस बात का घमंड करते हो? अगर आप ताकतवर हो, अगर आप किसी को पाल पोस रहे हो, आप किसी के लिए कुछ मदद कर रहे हो, याद रखना, ये सोच के बाइबल बताती है, जब भी तुम कुछ करते हो ना, जो भले काम होते हैं, ये सोच के करो कि मैं मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करता हूँ। आमीन। ये सोच के करो। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है वो बहुत मुझसे कम प्रेम करता है, मैं ज़्यादा क्यों करूँ? वो परिवार के लिए योगदान कम करता है, मैं ज़्यादा क्यों करूँ? वो कलीसिया के लिए योगदान कम करता है, मैं ज़्यादा क्यों करूँ? हेलो, आप ऐसा ना सोचें। आप वो करें जो आप कर सकते हैं। आप जितना हो सके उतना प्रेम करें, उतना योगदान करें, उतना ज़्यादा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कर्तव्य को निभाएं। चाहे दूसरा निभाए या ना निभाए, आप निभाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसा करने से मनुष्य के द्वारा जो अनुग्रह रखा है उसे पूरा करता है। आमीन। बाइबल लिखा है, जो नम्र है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। जो नम्र होता है ना, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है उन लोगों के सामने जिनके सामने वो नम्र होता है। आमीन। उसके शत्रुओं के सामने वो मेज बिछाता है। जब हम शत्रुओं से प्रेम करते हैं तो शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है वो। आमीन। बाइबल लिखा है, नीति वचन बताता है कि अगर तुम्हारा चाल चलन, किसी भी व्यक्ति का चाल चलन यहोवा को भाता है, प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, तो शत्रुओं से भी मित्रता कराता है। क्यों मित्रता कराता है? ताकि अनुग्रह प्राप्त कर सके। आमीन। ताकि मदद मिल सके, ताकि अनुग्रह प्राप्त कर सके। आज एक घर का, परिवार का विकास क्यों नहीं होता? क्योंकि पति पत्नी में जमता नहीं, मिल के काम नहीं कर पाते।
हालेलुया। इसलिए न बच्चों का विकास होता है, न किसी चीज़ों का विकास होता है, न रिश्तों में, है ना, पवित्रता रह पाती है। कारण क्या है? एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं, कड़वाहट, गुस्से है, नफरत है, उल्टी सीधी बातें करना है ना, झुकते नहीं कोई। पति है तो अपना रुबाब दिखाता है, पत्नी है तो अपना रुबाब दिखाते हैं, है ना। हेलो, ऐसे में आशीष चला जाता है, अनुग्रह चला जाता है। जो परमेश्वर हमें मनुष्य के थ्रू अनुग्रह देने के लिए बोला है, वो अनुग्रह निकल जाता है, वो अनुग्रह हमें नहीं मिलता है। हालेलुया। आपको बढ़ना है ना, बुद्धि में, डील डॉल में परमेश्वर बढ़ना है, तो आपको परमेश्वर के साथ साथ मनुष्यों के भी अनुग्रह की जरूरत है। वहां पे लिखा है मनुष्यों, है ना। यीशु मसीह मनुष्यों का अनुग्रह पाया, परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह को प्राप्त किया। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना है, अगर हमें पिता अनुग्रह दिया हुआ है, हमारे गुनाहों को इग्नोर किया है यीशु के लहू के द्वारा, है ना, क्योंकि यीशु मसीह में उसकी भरपूरी में से, है ना, हमें अनुग्रह मिला हुआ है। ये क्यों बातें साबित होती है? क्योंकि यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, उसके लहू के द्वारा परमेश्वर का क्रोध ठंडा होता है और वो हमारे लिए अनुग्रह को लेके आता है, दया को लेके आता है। आमीन। और वो चाहता है कि हम उसे तुच्छ न जाने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आमीन। उसकी आज्ञाओं का पालन करें। अगर हमें अनुग्रह मिला है तो हम गलत ना हो जाएं। रोमियो की किताब में पौलुस बोलते हैं 6 अध्याय का 1 और 2 में बोलते हैं, यदि तुम पर अनुग्रह हुआ है तो क्या तुम पाप करते रहोगे? लिखा है कदापि नहीं, क्योंकि तुम एक बार पापों के लिए मर गए हो तो पापों के लिए दोबारा जीवन व्यतीत ना करो। रोमियो की किताब 6 का 1 और 2 में ये बात को पौलुस बोलते हैं। अगर तुम्हें अनुग्रह मिला है तो तुम क्या पाप करते रहोगे? कि अनुग्रह बहुत ज्यादा है? लिखा है कदापि नहीं, क्योंकि एक बार पाप के लिए मर गए तो उस पाप में जीवन नहीं व्यतीत करना है, हमें पवित्रता में, धार्मिकता में जीवन व्यतीत करना है। ये हमें बाइबल बताती है। आमीन। इसलिए हमें क्या करना है? उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए, मिलते रहने के लिए हमें क्या करना है? प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के लिए अनुग्रह बनना है। जैसे हमें परमेश्वर ने दूसरे को अनुग्रह ठहराया हुआ दूसरे के द्वारा, ऐसे हम भी दूसरे के लिए अनुग्रह बने। आमीन। बाइबल यही बताती है। गलतियों की किताब 6 का 2 में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, बोझ उठाओ, इस प्रकार से तुम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हो। आमीन। तुम एक दूसरे का बोझ उठाओगे तो परमेश्वर के यानी मसीह की व्यवस्था को पूरा कर पाओगे, नहीं तो पूरा नहीं होती है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारे द्वारा भी किसी को अनुग्रह मिले। जैसे हमें परमेश्वर ने मनुष्यों को यूज किया है, हमें अनुग्रह दिया है, ऐसे हमें भी दूसरे के लिए अनुग्रह करना चाहिए। आमीन। ये हमें आज्ञा मिली है। माँ बाप बच्चों को कितने कठिनाई से परवरिश करते हैं। जब माँ बाप की बात आती है अनुग्रह पाने की, तो माँ बाप को बच्चे तुच्छ जानने लगते हैं, है ना। इसलिए बाइबल बताती है, जो माँ बाप को कोसता है, जो भी लड़का लड़की, जो भी बच्चा माँ बाप को कोसता है, ऊंची आवाज बात करता है, परमेश्वर बोलता है उसको खत्म कर दूंगा मैं, उसका दिया बुझा दूंगा, घोर अंधकार में डाल दूंगा। नीति वचन 20 का 20 में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, वो चाहता है कि माँ बाप के द्वारा अगर बच्चे को प्रभु ने अनुग्रह दिया है ना, तो उनको भी अनुग्रह की जरूरत है, तो तुम उनको देना चाहिए। हालेलुया। उन्हें अनुग्रह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे बच्चा होता है, बुद्धि का विकास होता है ना, एक व्यक्ति का डील डॉल में, बुद्धि में और डील डॉल में बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से जब बुढ़ापा आता है ना, तो घटता जाता है। एक मनुष्य की बुद्धि घटती है, शरीर घटता है, कमजोर होता है, हड्डियां इतनी मजबूत नहीं रहती जैसे बच्चे की कमजोर होती है। हालेलुया। बच्चे का शरीर जैसे विकास करता है ना, ऐसे बुढ़ापन में, अरे जब बुजुर्ग होता है तो उसके शरीर सूखता है, चमड़िया हेलो सुखने लगती है, वो कमजोर होने लगता है। उस समय में भी उन्हें अनुग्रह की जरूरत रहती है। इसलिए बाल बच्चों को चाहिए, जो जवान बच्चे लोग हैं, वो माँ बाप का देखभाल करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उन्हें उसी समान केयर करना चाहिए जिस समय वो जब बालक थे, जब वो बुद्धि और डील डॉल में बढ़ रहे थे, तो उनके माँ बाप उनके साथ रह के उनका देखभाल किया। हालेलुया। ये अनुग्रह उन्हें देना चाहिए। तब ऐसा करने से उनकी आयु बढ़ेगी,
वो अधिक समय तक धरती पर जीवित रहेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। उस स्वर्ग के भागी होंगे। ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए। आज थोड़ी थोड़ी बातों में माँ बाप को ऐसी ऐसी बातें सुना देते हैं, ऐसे ताने मार देते हैं बच्चे लोग कि उनको भूल जाते हैं कि इनके द्वारा परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, नहीं तो आज मैं ऐसा नहीं होता था। एक बच्चे को अगर माँ बाप केयर ना करेंगे तो उसका शरीर सही स्वस्थ नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा। वो डील डॉल में बराबर रबड़ नहीं पाएगा, उसकी बुद्धि का विकास सही से नहीं हो पाएगा। अगर एक बच्चों को पौष्टिक आहार बचपन में ना दिया जाए तो उनका बुद्धि का विकास नहीं होता है। ये माँ बाप को पता रहता है, और वो वही माँ अगर दूध पिलाती है बच्चे को तो वही आहार खाती है जिससे बच्चे का विकास हो, उसका बुद्धि का विकास हो, उसके शरीर को किसी प्रकार का डैमेज यानी कोई प्रकार का हानि न होने पाए। इसीलिए हमें अनुग्रह देना है, परिवार में देना है ना, बाहर देना है, हर जगह शत्रुओं पर अनुग्रह करना है। क्या जाने परमेश्वर उससे बदल के ना वो हमें अनुग्रह में बदल दिया। आमीन। इसीलिए याद रखना, बाइबल में बताती है अगर आपको मृत्यु की दशा से निकलना है तो आपको प्रेम करना सीखना है। अगर आपके अंदर ये प्रेम नहीं है अनुग्रह देने का, है ना, तरस देने का, अगर प्रेम नहीं है आपके अंदर तो आप मृत्यु की ही दशा में रहेंगे। आप कितना ज़्यादा बाइबल पढ़ ले, कितना ज़्यादा आप 10 मास भेंटों को दे दें, वो तो एक भाग होता है, उसे देना चाहिए, करना चाहिए, परंतु अगर आपने मुख्य बातों को छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया तो आप मृत्यु की दशा में पाए जाएंगे। ये बात यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर बताते हैं। पहला यूहन्ना की किताब 3:14 में लिखा है। पढ़ो, कोई वचन निकालो। 1 जॉन चैप्टर 3:14। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर हम- जीवन में पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। आगे, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। यहाँ पे एक कलीसिया को दर्शाता है, उन लोगों को दर्शाता है जिन्हें प्रेम की आवश्यकता है, जिसे हमें परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करें। बोलता है हमने जीवन में प्रवेश कर लिया है। हेलो, हम जीवन में प्रवेश कर लिए हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। और आगे क्या लिखा है? जो प्रेम नहीं रखता, परंतु जो प्रेम नहीं रखता वो अभी भी मृत्यु के ही कैटेगरी में आता है, दशे में आता है। वो मृत्यु के ही दशे में है वो जो प्रेम नहीं रखता। इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए, हमें अनुग्रह देना चाहिए, एक दूसरे का भार उठाना चाहिए। इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरा करना है। आमीन। जब आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जानते हो, अगर आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो आपके अंदर प्रेम कैसे सिद्ध होगा? यीशु ने भी ये बात बोला, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसीलिए पतरस को 3 बार पूछा यीशु ने, हेलो, 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस बोलता है, हाँ प्रभु, तुझे पता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरे मेमनों को चरा। क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? हेलो, बोलता हाँ प्रभु, तुझे पता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। बोलता है, मेरे मेमनों की रखवाली कर, उसका देखभाल कर, मतलब उन्हें अनुग्रह दे, उन्हें तेरी अनुग्रह की जरूरत पड़ेगी, उन्हें तुझे देना है अगर तुम मुझसे प्रेम करता है। फिर बोलता है, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? वो उदास हो गया क्योंकि तीसरी बार परमेश्वर ने पूछा, यीशु ने पूछा। बोलता है, प्रभु आपको पता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, है ना, मेरी कलीसिया का चरा, मेरे बच्चों की देखभाल कर। आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप उसकी बात मानोगे, कामों को करोगे ईमानदारी से, आप कलीसिया में आप प्रॉपर रहोगे। परमेश्वर जो भी आपको कर्तव्य बताता है उसमें आप कभी चूकोगे नहीं, क्योंकि आप प्रेम करते हो उसे। आप प्रेम नहीं करते हो तो आप चूक जाओगे। यीशु ने बोला, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बात मानोगे। आमीन। मेरी बात मानोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे। नीति वचन में 28:9 में लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था सुनने से अपने कान को फेर लेते हैं उनकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। नीति वचन 28:9 में इस बात को बताया गया है ना। अगर तुम मेरी बात को मानते हो तो तुम्हारी प्रार्थना में ग्रहण करूंगा, है ना। और
भजन संहिता में दाऊद राजा बोलते हैं, गीत के द्वारा बोलते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप के समान प्रस्तुत की जाए, खुशबू बने तेरे लिए। जब मैं प्रार्थना करूं तो तुझे अच्छा लगे, तू आकर्षित हो जाए। हेलो, आकर्षित हो जाए। और ऐसा तभी होगा अगर आपकी प्रार्थना की ओर परमेश्वर आकर्षित होना चाहिए, सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, तो आपको परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ नहीं जानना है, उसे प्रेम करना है, वचनों का आज्ञा पालन करना है। परमेश्वर जो चाहता है कि आप करें वो आपको करते रहना है बराबर। हालेलुया। तब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, नहीं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। आपका प्रेम सिद्ध नहीं होता है। अगर आप नफरत करते, अगर आपका कोई शत्रु है और आप मसीही कहलाते हैं, तो आपके अंदर जीवन बना नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता शत्रुओं से भी प्रेम करो। आमीन। शत्रुओं से भी प्रेम करो, वो अनुग्रह पूरा हो जाएगा जो बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें अनुग्रह पे अनुग्रह उड़ेलता हूँ। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के थ्रू हमें अनुग्रह और सच्चाई पहुंची है। बाइबल बताती है किसके थ्रू? यीशु के थ्रू। यीशु मसीह के द्वारा पिता ने हमारे जीवन में अनुग्रह भी दे दिया और सच्चाई को ले दिया, ताकि हम भटके न, हम अनुग्रह प्राप्त करें। आमीन। हम प्राप्त करें, हम गलत ना हो जाए, हम सच्चाई में ही बने रहें, हम झूठे ना ठहरे। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, ये बात को ध्यान देना है कि हमें अनुग्रह प्रभु दे रहा है, वो अनुग्रह को तुच्छ जानने नहीं देना है। हर बातों में धन्यवाद करें, ईमानदार रहें, पवित्र रहें। आमीन। पवित्र रहें। अगर आप ऐसा करते हैं, आप आज्ञा का उल्लंघन करते, आप प्रेम नहीं करते, आपके अंदर शत्रुता है, आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते, अगर आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है और आप दूसरे को अनुग्रह नहीं दे रहे, बाइबल में लिखा है कि तुम बाहर वालों के साथ ऐसा बर्ताव करो कि उन्हें अनुग्रह का अवसर मिले। आपके बात करने से, आपके उनके साथ उठने बैठने से उन्हें अनुग्रह प्राप्त हो। इसलिए सावधानी से अवसर को बहुमूल्य समझो, बाहर वालों के साथ सावधानी से बात करें, है ना, जिन्हें अनुग्रह की जरूरत है, ताकि वो अनुग्रह को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। अनुग्रह को प्राप्त कर सके। इसलिए याद रखना, परमेश्वर हमें जिसके लिए चुना है, जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है, आपको वो कार्यों को करते रहना है। क्यों? अगर आप जीवन की दशा में रहना चाहते हैं, तो अगर मृत्यु की दशा में रहना चाहते हैं, तो आप अपनी मनमानी करेंगे, आप कलीसिया में बैठे रहेंगे, आप प्रार्थनाएं करेंगे, है ना, आप से जो हो सकेगा आप वो योगदान भी करेंगे। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें जो आज पवित्र आत्मा कलीसिया से बात कर रहा है, अगर वो चीज़ें नहीं है, तो याद रखना आपके ऊपर अनुग्रह जो परमेश्वर उड़ेला हुआ है, उससे आप वंचित हो जाएंगे और आपकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरेगी और आप मृत्यु के कैटेगरी में पाए जाएंगे, जीवन के कैटेगरी में नहीं आएंगे। पर धन्य है वह व्यक्ति जो उसकी बातों को सुनता और चलता है। आमीन। धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों को सुनता और उस पर ध्यान लगाता है, चलता है। हालेलुया। चलता है, वो धन्य है। यीशु मसीह बोलता है वो क्या है? धन्य है। धन्य है वो व्यक्ति, और वही है जो जीवन का अधिकारी होगा। आमीन।